टाइम लिख के आने लगा होगा। शौनक जी ने शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा को सुनाते हुए यमपुरी में गए हुए देवराज ब्राह्मण को यमराज द्वारा विमान पर बैठा करके शिवदूतों को कैलाश ले जाने के लिए शिवदूत तत्पर हुए, क्योंकि देवराज ब्राह्मण ने अंतिम समय भगवान की कथा अजामिल की तरह सुनी थी और स्मरण करी थी। इस कारण से पाप करने के बाद भी देवराज ब्राह्मण को यमपुरी से दूत शिवपुरी ले गए थे और धर्मराज ने अपने भवन से बाहर निकल करके शिवदूतों की पूजा एवं प्रार्थना की थी। वास्कल नगर निवासी चंचुला का गोकर्ण क्षेत्र में शिव कथा वाचने वाले एक पौराणिक ब्राह्मण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की गई। अपने उद्धार के लिए अनुरोध, अनुनय, विनय, प्रार्थना चंचुला ने की एक ब्राह्मण से कि मैंने जिंदगी भर पाप किया है, अब इस पाप से उद्धार कैसे होगा। तो काशी के मणिकर्णिका घाट पर कथा अंतिम समय में कथा सुन ली। चंचुला ने एक ब्राह्मण द्वारा, एक पुराण वाचने वाले के द्वारा, चंचुला ने जब शिव पुराण की कथा सुनी तो उसके फलस्वरूप मृत्यु के उपरांत पार्वती ने उसके लिए विमान आया और विमान में आरूढ़ होकर के चंचुला शिवलोक गई। वहाँ शिवलोक में पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बनाया। ये परम महत्व और अब शिव पुराण के महत्व के कारण ही शिव पुराण की कथा सुनने से देवराज ब्राह्मण शिवपुरी शिवधाम गया। यमलोक से शिवधाम के लिए ट्रांसफर हुआ और चंचला भी शिवधाम पहुंच करके पार्वती की सखी बनी तथा चंचला का जो पति था वो भी बड़ा पापी दुराचारी था। पाप करने के कारण पति को नरक के बाद, इस नरक के अलावा पिशाच योनि दी गई। पिशाच योनि पाने योग्य उसने पाप किए थे, फिर भी चंचला के निवेदन पर, चंचला की प्रार्थना पर बिंदु जो पिशाच हुआ था, चंचला का पति बिंदु नाम का ब्राह्मण था, वो पिशाच हो गया था। उस पिशाच को विंध्य पर्वत पर जाकर के गंधर्वराज सुंबुरु ने पासों से, रस्सियों से बांध करके, पिशाच को रस्सियों में बांध करके वीणा हाथ में ले करके गौरी पार्वती की कथा, शिव पुराण की कथा सुंबुरु नामक गंधर्व ने सुनाई। गंधर्व द्वारा शिव पुराण की कथा सुनाने से ब्राह्मण को पिशाच योनि से उद्धार हुआ।
तो पिशाच योनि प्रेत बाधा दूर करने के लिए शिव पुराण की कथा आवश्यक थी। यानी शिव पुराण की कथा सुनने से पिशाच योनि भी नहीं मिलती है और यमराज के यहाँ गए हुए ब्राह्मण को यमराज यमलोक से शिवलोक पहुंचाया गया और वो पार्वती और भोलेनाथ के सखा हो जाते हैं जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम बद्रिका वन बद्री विशाल क्षेत्र उत्तराखंड में व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी के आश्रम पे जाकर के शिव पुराण की कथा व्यास जी ने लिखी है। ये शिव पुराण की कथा सबसे पहले भोलेनाथ ने शिव जी ने नंदी को सुनाई थी। नंदी ने बद्री विशाल क्षेत्र में ये कथा सनत कुमार ऋषियों को सुनाई। सनत कुमार ऋषियों ने ये कथा लिखने के लिए व्यास जी को सुनाई कि शिव पुराण की कथा आप लिपिबद्ध करें, लिखें। तो इस तरह से सनत कुमार से सुन करके व्यास जी ने बद्री विशाल क्षेत्र उत्तराखंड में इस कथा को लिखा है। फिर ब्रह्मेश्वर को ब्रह्मा और विष्णु ने भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने निराकार साकार स्वरूप का परिचय देने के लिए दोनों के बीच में एक भीषण अग्निस्तंभ के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने हिमालय पर्वत की गुफा में नारद जी की तपस्या भी हुई। नारद जी ने हिमालय पर्वत की गुफा में तपस्या आरंभ की। जब तपस्या आरंभ की, कामदेव ने उस पर प्रभाव जमाया। कामदेव ने उस पर पुष्प बाण चलाए नारद पर, लेकिन नारद पर पुष्प बाण और अप्सराओं का नृत्य असर नहीं कर सका और विष्णु से कहने के लिए कि नारद जी अपने विष्णु लोक गए ये बताने के लिए कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। विष्णु द्वारा फिर एक माया से एक नकली शहर बनाया गया। उस शहर में शील निधि नाम का राजा बिठाया गया। उस राजा ने अपनी कन्या नारद जी की पूजा करके अपनी कन्या के द्वारा नारद जी को प्रणाम कराया, प्रणाम करने का आदेश दिया। उनकी कन्या ने नारद जी को प्रणाम करके नारद जी ने उस कन्या को देखा। राजपुत्रों से अलंकृत राजपुत्रों के साथ, राजकुमारों के साथ शील निधि की स्वयंवर सभा में बैठे हुए, शील निधि के स्वयंवर सभा में बैठे हुए कुरूप मुख वाले नारद जी ने उस कन्या को, विश्व मोहिनी को देख करके ब्राह्मण वेश में आकर बैठे तो भोलेनाथ के पार्षदों से पार्षदों को उपहास करते देखा। पार्षदों ने नारद जी का उपहास उस स्वयंवर में किया था। नारद ने उपहास करने पर उन शिवगणों ने कहा कि आप अपना स्वरूप पहले दर्पण में देखें। आपका स्वरूप बहुत ही कुरूप है। तब नारद ने जाकर के जल में अपना मुख देखा तो वानर के समान नारद को मुख दिखा और उपहास करने वाले दोनों गणों को नारद ने श्राप दे दिया कि आपका पृथ्वी से पतन हो जाए और पतन होने के बाद आप दैत्य वंश में आप राक्षस हो, निशाचर हो, रावण कुंभकर्ण के रूप में, ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। नारद जी ने माया को दूर हो जाने पर
जब वो जिस माया से मोहित कर दिया था विष्णु भगवान ने, उस माया को जब विष्णु भगवान ने दूर किया तो नारद को पश्चाताप हुआ। समय बीतने पर जैसा पश्चाताप होता है कि पूर्व में ये गलतियां हो गई हैं, उसी तरह से नारद जी को एहसास हुआ कि मैंने श्राप गलत दिया शिवगणों को। और पश्चाताप पूर्वक नारद जी भगवान विष्णु के चरणों पर गिर करके नारद जी ने विष्णु भगवान से शुद्धि का उपाय पूछा है। तब विष्णु भगवान ने उनको शिव तत्व का उपदेश दिया नारद को। नारद जी से विष्णु भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मलोक में जाकर के, सत्यलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करिए और ब्रह्मा जी से शिव स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी से शिव तत्व पहले पूछिए। इस तरह से शिव पुराण नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना। यानी विष्णु भगवान ने कहा शिव पुराण सुनने के लिए आप ब्रह्मा के पास जाइए। तब नारद ब्रह्मा के पास शिव पुराण सुनने गए हैं। भगवान सदाशिव सर्वभूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण हुआ। नारद ने जब शिव पुराण सुना और शिव तत्व के बारे में शिव का जाप किया, तब काशी के क्षेत्र में, आनंद वन के क्षेत्र में सदाशिव भगवान और उनके साथ माता अंबिका का प्राकट्य हुआ। अभिमुक्त क्षेत्र, सन्यासी क्षेत्र, अन्न क्षेत्र काशी में आनंद वन में पार्वती के साथ विचरण करते हुए भगवान शिव के द्वारा अपने वाम भाग के 10वें अंग से विष्णु भगवान को प्रकट किया गया। यानी भोलेनाथ के वाम भाग से विष्णु भगवान प्रकट हुए काशी आनंद वन में। शिव ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके विष्णु को सौंपा। विष्णु भगवान जो प्रकट हुए, फिर उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास विष्णु भगवान को भोलेनाथ ले गए और ब्रह्मा जी से कहा कि इन्हें हम आपको सौंपते हैं, आप जो संसार की रचना करेंगे ये विष्णु भगवान उस संसार का पालन करेंगे। इस तरह से रचना और पालन का भार ब्रह्मा और विष्णु को भोलेनाथ ने सौंप दिया। भोलेनाथ ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ करके विष्णु को उन्हें सौंपा और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते रहने के लिए कहा। इस तरह से विष्णु से कहा कि आज ब्रह्मा की सहायता करते रहना। ब्रह्मा जी ऋषियों और देवताओं के साथ क्षीर सागर में एक समय गए। क्षीर सागर में जाकर के उन्होंने विष्णु से मिलने के लिए गए थे। इसलिए विष्णु आकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं। फिर कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले सांब शिव का विष्णु और ब्रह्मा ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि विष्णु भोलेनाथ के पंचमूर्ति पंचमुख हैं। ईशान वामदेव ब्रह्म अघोर, ये भोलेनाथ के 5 रूप हैं। ब्रह्मा द्वारा बहुत घोर और कठोर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सुंदर तपस्या करने पर ब्रह्मा के दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी का उस स्वरूप में अर्धनारी स्वरूप था, क्योंकि ब्रह्मा ने ये चाहा कि मैंने मन से ऋषियों की उत्पन्न कर दी, मन से ऋषि, मन से रुद्र और मन से देवर्षि और मन से कुमार, ये सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए। मन से वराय भगवान को भी उत्पन्न किया नासिका से। तो इस तरह से अनेक उत्पत्तियां बोले ब्रह्मा ने किया, लेकिन वो सारी उत्पत्तियां पुरुष रूप की थी, स्त्री रूप की नहीं थी।
इसलिए ब्रह्मा के मन में आया कि ऐसी सृष्टि करें जो बाद में सन्यासी न बने, क्योंकि जितने लोगों को सृष्टि कर रहे थे, सनत कुमार चारों कुमार सन्यासी हो गए, भोलेनाथ भी सन्यासी रूप में थे प्रारंभ में। तो जिनको जिनको ब्रह्मा बनाते थे, सनत कुमार तो आजीवन सन्यास ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मा के दिमाग में आया कि ऐसी सृष्टि जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हो, इसलिए फिर ब्रह्मा ने स्त्री पुरुष दोनों की सृष्टि वाला अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। भोलेनाथ ब्रह्मा की प्रार्थना पर भोलेनाथ आधा नारी आधा नर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपने समान बहुत से 11 रुद्रगणों की स्थापना की, 11 रुद्रगणों की सृष्टि की। उसके बाद फिर 11 के बाद 100 रुद्र और 100 रुद्र के बाद फिर करोड़, करोड़ के बाद फिर 100 करोड़ रुद्रों की स्थापना की है। ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने पर इस तरह से रुद्रगणों की सृष्टि भोलेनाथ ने की। ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया और 2 भागों में बांटकर 2 रूप वाले ब्रह्मा हो गए। 2 रूप वाला हो जाने पर एक से मनु और दूसरे से शत्रुपा को उत्पन्न किया। इस तरह से सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया है। मनु शत्रुपा से ही ध्रुव, कैलाश और बहुत सारे वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। कांतिल नगर में निवास करने वाला एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण का बेटा गुणनिधि था। ब्राह्मण गरीब था, बेटा दुराचारी था। ब्राह्मण ने नाराज होकर के बेटा गुणनिधि को घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने पर उसे कमाता था नहीं, तो उसे भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी। तो भूख मिटाने के उपाय में उसे लगा कि शिव जी का प्रसाद, शिव मंदिर का प्रसाद ही हम क्यों न चुरा लें, खा लें। रात के अंधेरे में वो शिव मंदिर पहुंचा। दिन किसी तरह से भोजन की तलाश में बीत गया, भोजन नहीं मिला तो रात में शिव मंदिर गया। अपने वस्त्र जला दिए शिव मंदिर में कि इन वस्त्रों के उजीले से हम भोजन ढूंढ लेंगे, प्रसाद ढूंढ लेंगे। तो उस वस्त्रों के उजेला करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि हमारे अंधेरे मंदिर में इसने दीपदान जैसा उजेला कर दिया है। इस कारण उसको शिव गति, मरने के बाद परम गति प्राप्त हुई और अगले जन्म में फिर मनुष्य राजा के रूप में वो प्रकट हुआ। और अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बना। कलिंग देश का जब राजा हुआ तो उसने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी शिव मंदिरों को ऑर्डर कर दिया और सभी मंदिरों में, सभी गांवों में दीपदान रात के उजेला की व्यवस्था की। रात में उजेला की व्यवस्था के कारण उसको तीसरे जन्म में कुबेर का पद मिला। कुबेर के रूप में इनविदा के गर्भ से ब्रह्मा के बेटा पुलस्त, पुलस्त के बेटा विश्रवा, विश्रवा की 2 पत्नी इनविदा और केशनी, इनविदा से कुबेर का जन्म हुआ और केशनी से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। तो इस तरह से गांवों के शिवालयों में सदा दीपक जलाने का आदेश दिया कलिंग राजा दम ने। यानी पहले जन्म में उसका नाम गुणनिधि था, दूसरे जन्म में नाम दम था, तीसरे जन्म में नाम कुबेर था। तो दम ने गांवों में, शिवालयों में, शिव मंदिरों में दीपक जलाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी से समस्त शुभ शिव चरित्र सुनाने के लिए जब नारद जी ने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने अपने मनोहर हृदय से मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी संध्या को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की अपने हृदय से। फिर संध्या की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से
क्या किया, मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। ये मरीचि आदि ऋषियों के बाद मनोभाव यानी कामदेव, कामदेव के यहाँ पर नाम दिए हैं 5 नाम। कामदेव को ही मनोभाव कहते हैं, क्योंकि मन को, वो मन की बीमारी, 2 तरह की बीमारी संसार में 3 तरह की बताई गई है। एक सबसे बड़ी कठिन बीमारी मन की होती है। दूसरे संसर्गी रोग, जो वेदांत ने लिखा संसर्गी रोग यानी भव रोग। भव रोग मतलब संसार में जो प्राणी जन्मता है वो मरता भी है, तो जन्म मरण का ये बंधन है बार बार पैदा होने को, इसे कहते हैं संस्कृत रोग। और एक है मनोरोग यानी मन का नियंत्रण, मन चंचल है, चलायमान है और मन में ही विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए मन को भव कर देना, मन में जो वो भाव हो जाता है, 2 भाव पैदा हो जाते हैं मन में, इसलिए मनोभव नाम रखा कामदेव का। दूसरा नाम कामदेव, तीसरा उन्हीं का नाम मदन है। जब हम कोई मद पान करते हैं, मदरा पान करते हैं, तो भी हमारा स्वभाव विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, इसलिए उनका नाम मदन है। अहंकार पैदा होता है, गर्व पैदा होता है, अहंकार के कारण भी मदन नाम रखा गया। प्रत्येक मन में अहंकार पैदा होता है, इसलिए कामदेव का नाम मदन है। कामदेव मन को मत डालता है, इसलिए कामदेव का नाम मनमत भी है। और कामदेव के कारण ही आदमी में अहंकार पैदा होता है, जिसे दर्प भी नाम दिया गया है। तो कामदेव का एक नाम दर्पक है। कामदेव का अगला नाम कंदर्प भी रखा गया है, कंदर्प। तो कामदेव के इस तरह से 6 नाम ऋषियों ने रखे, मनोभव, कामदेव, मदन, मनमत, दर्पक और कंदर्प। ऐसे अनेक नाम कामदेव के ऋषियों ने रखे। फिर दक्ष के शरीर से रति प्रकट हुई। कामदेव को विवाह करने की जब बात आई कि कामदेव का, सुंदर कामदेव का विवाह कैसे हो, तो कामदेव तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, अब विवाह किसी दूसरे के पुत्र से कराएंगे, तो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी हैं, ब्रह्मा के पुत्र कामदेव भी हैं। तो दक्ष की जो बेटी थी रति, दक्ष के शरीर से प्रकट हुई एक बेटी, उसका नाम रति हुआ। रति का विवाह कामदेव से किया गया संकल्प पूर्वक। कामदेव को ब्रह्मा ने सौंप दिया, दक्ष ने सौंप दिया। फिर ब्रह्मा की प्रेरणा से वशिष्ठ गए। ये जो संध्या थी, संध्या ने तपस्या की है। संध्या को बचपन में ही कुछ काम भाव विचलित हुआ। जब काम भाव विचलित हुआ तो संध्या को ये अज्ञान हुआ कि हमें विवाह के पहले ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, विवाह के पहले ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। तब संध्या ने पहले तो आत्महत्या की सोची कि मेरे मन में गलत भाव पैदा हुए हैं, इसलिए मन को सजा देना चाहिए, शरीर को सजा देना चाहिए, और उसने आत्महत्या करने की, अग्निदाह करने की सोच ली संध्या ने कि मैं अपने शरीर को जला दूंगी। ये संकल्प किया। ये संकल्प भोलेनाथ को मालूम हुआ। भोलेनाथ ने इस संकल्प की सिद्धि के लिए उपाय बताया। तो संध्या जो है चंद्रभागा पर्वत पर गई तपस्या करने, और वहां से वो चंद्रभागा नदी भी बनी। और संध्या के पास संध्या से कहा भोलेनाथ ने कि आप एक निर्जन वन में जाइए, वहां तपस्या करिए। तो वहां से बाद में वशिष्ठ जी को भेजा गया। ब्रह्मा ने वशिष्ठ को भेजा कि संध्या जो है आत्महत्या और तपस्या करने गई है, अपनी आत्मशुद्धि के लिए चंद्रभागा पर्वत पर तपस्या कर रही है, उसको तपस्या की विधि और उपाय बता दीजिए। तो वशिष्ठ जी गए
और जाकर उसको तपस्या की विधि और उपाय जब संध्या ने पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया। तपस्या में लीन संध्या को भोलेनाथ का दर्शन हुआ और क्योंकि भोलेनाथ की आराधना कर रही थी संध्या, तो अपने आराध्य रूप में भोलेनाथ का उसने प्रत्यक्ष दर्शन किया। फिर संध्या ने मेधा तिथि उसे प्रत्यक्ष दर्शन में बताया भोलेनाथ ने कि आज जो है मेधा तिथि मुनि है, वो यज्ञ कर रहे हैं और वो आपको देख नहीं पाएंगे। आप वे उनके यज्ञ में जाकर के आत्माहुति देना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते तो उनके यज्ञ में जाकर के आप आत्माहुति करो। तब वो संध्या गई उनके यज्ञ में आत्माहुति की। जल जाने पर पुरुषार्थमय शरीर को तत्काल दग्ध होने पर यज्ञ की समाप्ति के समय अग्नि की ज्वाला ने महर्षि मेधा तिथि के द्वारा वो कन्या रूप में प्राप्त की गई। यानी जलने के बाद फिर वो कन्या बनी अग्नि से, और जब कन्या बनी तो वो कन्या मेधा तिथि ने प्राप्त की। फिर महाप्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के सिंहवाहिनी जगदम्बा ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया दक्ष को। दक्ष को मैया जगदम्बा ने दर्शन दिया जब दक्ष ने तपस्या की। तपस्या क्योंकि दक्ष ने पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या की थी तब और कहा था जगदम्बा आप जैसी पुत्री हमें चाहिए, तो जगदम्बा ने वरदान दिया और दक्ष को सती के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम सती था। वैसे तो 60 कन्याएं थी, उन 60 कन्याओं में एक सती थी जिसका विवाह ब्रह्मा ने दक्ष से भोलेनाथ के साथ कराया, यानी भोलेनाथ और सती का विवाह हुआ। फिर नारद की शिक्षा पा करके दक्ष के 11,000 बेटे उत्पन्न हुई, 10,000 हर्यश्व कहलाए और 1,000 बेटे सबलाश्व कहलाए। सबलाश्व ने संन्यास मार्ग ग्रहण किया और नदी के समुद्र के तट में नारायण सरोवर के तट पर जाकर के तपस्या करने लगे और वो घर को नहीं लौटे। घर को नहीं लौटे तो उनके पिता दक्ष नाराज हो गए और उन्हें पता लगा कि नारद ने इनको शिक्षा उपदेश दिया है, इसलिए नारद पर नाराज हुए और क्रोध पूर्वक नारद को धिक्कारने लगे। नारद को श्राप दे दिया कि आप कहीं ठहर ना पाए। अपनी पत्नी वीरणी के साथ, प्रजापति दक्ष की पत्नी वीरणी थी, उसका दूसरा नाम अक्षनी भी था। वीर प्रजापति की पत्नी की बेटी थी, इसलिए उसका नाम वीरणी था। तो वीरणी के साथ दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ और दक्ष प्रजापति के और भी विवाह हुए, उनमें से एक विवाह वीरणी के साथ हुआ। आपूति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं मनु महाराज की थी। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है और एक विवाह वीरणी से भी हुआ है। ऐसे 2 विवाह हुए हैं दक्ष प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा का ध्यान किया और प्रेम पूर्वक स्तुति की है। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु आदि कैलाश पर्वत पर महादेव के पास सती के विवाह के लिए चले गए और वो सती ने तपस्या करके वरदान पाने के लिए वो अपनी माता वीरणी के पास सती लौटी और पिता दक्ष के पास, दक्ष को भी प्रणाम किया। माता और पिता को लौट करके सती ने प्रणाम किया और तपस्या पूरी की। इसके बाद सखियों द्वारा अपने माता पिता को तपस्या का वृतांत कहलवाया कि तपस्या की, तपस्या में भोलेनाथ का दर्शन हुआ है और ये सारा जो भी तपस्या का मामला था वृतांत, वो सारा का सारा सखियों के माध्यम से अपने माता पिता तक सती ने पहुंचाया। फिर ब्रह्मा, विष्णु, नारद, देवता और मुनि ये सभी शिव जी की
शिव जी के साथ दक्ष के घर बारात ले जाते हैं। शिव जी की बारात दक्ष के घर गई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु नारद और देवता शामिल हुए, ऋषि मुनि शामिल हुए। विवाह कृत्य सकुशल समाप्त होने पर दक्ष की आज्ञा से शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को बैल की पीठ पर बिठा करके हिमालय के लिए प्रस्थान किया। बारात संपन्न हो गई, विवाह संपन्न हो गया तो बाराती अपने घर हिमालय की तरफ लौटे। शिव जी ने अपने स्वरूप का ध्यान तोड़ना जान करके जगदम्बा सती को कैलाश पर आने पर उदार चेता शंभु द्वारा उन्हें सामने बैठने के लिए आसन दिया कि आप सामने बैठिए। सती को सामने बैठाने की बजाय बगल में बैठाया जाता है, तो सामने बैठने का आदेश भोलेनाथ ने दिया। दक्ष द्वारा यज्ञ में रुद्रगणों को श्राप दे दिया गया। यह रुद्रगण गए थे, सती जब दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर भस्म कर दिया तो दक्ष ने रुद्रगणों को श्राप दे दिया तथा शिव भक्त के प्रिय भक्त नंदी ने जवाब में दक्ष को भी श्राप दिया। इस तरह से एक दूसरे को दोनों पक्षों ने श्राप दिया। दक्ष के पक्ष ने, दक्ष और रघु ने शिव भक्तों को श्राप दिया और शिव भक्त नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि आपकी विद्या और यज्ञ का नाश हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण कुल को श्राप दिया है। ब्राह्मण कुल को श्राप दिया है शिवगणों ने, नंदी ने ब्राह्मण कुल को श्राप दिया और वेदों को श्राप देने वाले नंदी को वेदों को श्राप दे दिया, ब्राह्मण कुल को दोनों को श्राप नंदी ने दे दिया। भोलेनाथ ने समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण सदा पूज्य है, वेद सदा सद्मार्ग देता है और वेद सदा पूज्य है, इसलिए ऐसा आपको श्राप किसी को नहीं देना चाहिए। बैल पर सवार होकर के अनेक शिवगणों के साथ, ब्रह्मगणों के साथ सती अपने पिता के यज्ञ की ओर प्रस्थान किए थी। तब दक्ष के यज्ञ में उपस्थित सती के शरीर में सती ने अपने शरीर को योगाग्नि से जला करके भस्म कर दिया था। शिव के पार्षदों का दक्ष का प्राण लेने के लिए शिव के जो शिवगण वीरभद्र थे, शिव की जटा से उत्पन्न हुए थे वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को भस्म कर दिया। सती पहले भस्म हो गई, फिर दक्ष का प्राण लेने के लिए दक्ष का सिर काटा है जाकर के वीरभद्र ने। और जो वहां पर भृगु यज्ञ करा रहे थे, भृगु ने यज्ञ कुंड में आहुति दी कि शिवगणों को मारने के लिए यज्ञ से ऋभु पैदा हो जाए। तब अनेक ऋभु पैदा हुए जो शिवगणों से युद्ध किया। हजारों की संख्या में देवता प्रकट हुए और देवता और ऋभु मिलकर के शिवगणों के साथ युद्ध किया, जिसमें शिवगण पराजित होकर के भागे भोलेनाथ के पास पहुंचे कि वहां पर यज्ञशाला में इस तरह से युद्ध हुआ है और विष्णु भगवान से भी युद्ध हुआ, नंदी उसका वीरभद्र का। नारद के मुख से नारद बाबा ने भी जाकर के भोलेनाथ को सारा समाचार बताया कि दक्ष के यज्ञ में सती जल गई हैं, भस्म हो गई हैं और आपके जो शिवगण हैं वो भी नष्ट हो गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं। और ऐसा समाचार सुन करके भोलेनाथ को क्रोध आया और सिर से एक जटा उखाड़ करके पर्वत से पटक दी भोलेनाथ ने। उस जटा के दो भाग हो गए, पूर्व भाग से वीरभद्र पैदा हुए, दूसरे भाग से महाकाली पैदा हुई। दक्ष जो है भगवान विष्णु की शरण में गए और उनके चरण में गिरे और विष्णु भगवान को दक्ष ने बताया कि यज्ञ का विनाश बचा लो, यज्ञ नष्ट हो रहा है, उसको आप बचा लो, आप यज्ञ के देवता हैं विष्णु। तब
इस कथा के बाद एक कथा शुक्राचार्य की आती है। शुक्राचार्य के आदेश से दधीच द्वारा महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। एक क्षुभि नाम के राजा थे। वो राजा का दधीच से झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। राजा कहने लगा कि संसार में राजा प्रथम पूज्य होना चाहिए, क्योंकि राजा सारे प्रजा का मालिक है, प्रजा द्वारा नियुक्त होता है। और दधीच के बारे में, मुनि ऋषि के बारे में ऐसा विरोध किया उसने। तब मतलब दधीच का कहना था मेरा पूजा पहले होना चाहिए। महात्मा संत ज्यादा पूज्य है, ज्यादा विद्वान है, विद्वान पूजना चाहिए। और राजा कह रहा था कि राजा पूजना चाहिए। तो इस विवाद में उसने दो टुकड़े कर दिए, इनको काट डाला। दधीच को, क्षुभि राजा ने दधीच को काट डाला, अब दो टुकड़े हो गए। तो शुक्राचार्य को इन्होंने, जिस समय कट रहे थे उसी समय इन्होंने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य वहां आए, प्रकट हुए और उन्होंने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। तो इस तरह से दधीच जीवित हो गए। जीवित होने के बाद शुक्राचार्य ने इनको मृत्युंजय विद्या दी, मृत्युंजय मंत्र जाप करने को दिया। और भोलेनाथ को प्रकट हुए। जब इन्होंने जप और पूजा की तो भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ से 3 वरदान दधीच ने प्राप्त किए। पहला वरदान कि मेरा वध कोई न करे। दूसरा वरदान वज्र मेरा शरीर, हड्डियां मेरी वज्र हो जाए। तीसरा वरदान कभी हमारे मन में दुर्बलता न आए, मन में वीकनेस ना आए। कोई भी कठिन परिस्थिति, कोई अगर हमसे शरीर भी मांगे, हड्डियां भी मांगे, तो मेरा मन दुखी ना हो, प्रेम पूर्वक हमेशा दान करता रहे। ये 3 वरदान भोलेनाथ ने दधीच को दिए। फिर दधीच ने स्तुति की और वरदान मांगे। ब्रह्मा विष्णु और देवताओं के साथ भोलेनाथ कनखल में पहुंचे। कनखल में दक्ष का यज्ञ चल रहा था। कनखल में दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हो गया था तो दक्ष की यज्ञशाला में भोलेनाथ गए और उस यज्ञ में वो स्थान देखा, वो यज्ञशाला देखी जिस यज्ञशाला को वीरभद्र ने नष्ट कर दिया था। देवताओं ने फिर स्तुति की भोलेनाथ की। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर अद्भुत दिव्य रथ पर, रत्नों के रथ पर विराजमान होकर के जगत जननी देवी उमा भी प्रकट हुई। फिर देवी जब उमा प्रकट हुई तो उसी समय हिमवान और मैना ने देवी की आराधना की। तब हिमवान की पुत्री के रूप में उमा ने, देवी ने जन्म लिया पार्वती बनकर के। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर अद्भुत दिव्य रत्न पर विराजमान जगत जननी देवी उमा प्रकट हुई। उमा से देवताओं ने वरदान मांगा और कहा कि आप हिमवान के घर पार्वती के रूप में प्रकट हों। मन में संतान की कामना लेकर के तप करने वाली हिमवान की पत्नी मैना के सामने प्रसन्नता पूर्वक जगदम्बा प्रकट हुई और उन पर कृपा की। गिरिराज हिमालय की प्रार्थना पर नारद जी द्वारा उमा की जन्म कुंडली पर विचार किया गया। नारद ने उमा की जन्म कुंडली देखी और विचार करके ज्योतिष के द्वारा हाथ देखा। नारद ने पार्वती का हाथ देखा। हाथ देख करके नारद ने कहा, अपनी कन्या उमा का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर देने के लिए मैना और उसके पति हिमवान के पास जाकर प्रार्थना करती है। तथा हिमवान ने समझाया कि जो नारद जी ने कहा है सत्य वही होगा। शिव जी ने गंगा अवतरण तीर्थ में भोलेनाथ गए। जाकर के आत्मभूत परमात्मा का चिंतन किया और सेवकों से भोलेनाथ गिरिराज हिमवान सेवकों सहित जो है, जब गंगा अवतरण तीर्थ में भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसी समय हिमराज जो है हिमालय का राजा अपने नौकरों के साथ भोलेनाथ के पास पहुंचता है
और स्तुति करके प्रणाम करता है। शिव ने वहाँ दर्शन करके शिव का दर्शन करने के लिए अपनी पुत्री उमा के साथ नित्य वहाँ जाने का संकल्प करता है कि मैं नित्य बेटी को लेकर आपके पास आऊंगा और आज्ञा मांगता है भोलेनाथ से। शिव द्वारा उन्हें अकेले आने की आज्ञा दी कि पिता सहित न आइए, अकेले बेटी आए। इंद्र ने ये सोचा कि भोलेनाथ का विवाह कैसे हो। तब इंद्र ने स्मरण करके कामदेव को हुक्म दिया कि कामदेव तत्काल प्रकट हो और भोलेनाथ के मन में विकार पैदा करे। लेकिन भोलेनाथ के मन में विकार पैदा करने के लिए कामदेव ने जैसे बसंत का निर्माण किया, ऋतु बदली, उसी तरह से भोलेनाथ को समाधि टूटी। तो भोलेनाथ ने कहा कि काम विकार मुझ पर कैसे आ रहा है। तब भोलेनाथ ने अपने नेत्रों के अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की क्रोधाग्नि को बढ़वा दल की संज्ञा दी है, क्योंकि शिव जी का जो क्रोध था वो फिर सारे संसार को जलाने तपाने लगा। तो ब्रह्मा ने उस क्रोध को पहले घोड़े के रूप में बदला, बारव के रूप में। फिर उस बारव या घोड़े को वो ले जाकर के समुद्र में छोड़ने के लिए पहुंचे। समुद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि क्यों मेरा पानी सुखाओगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, संसार को बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसलिए फिर ब्रह्मा ने वो शिव जी का क्रोध समुद्र में छोड़ दिया। शिव जी की आराधना के लिए पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की तथा तपस्या के प्रभाव से उस स्थल पर विचरण करने वाले जो प्राणी थे, शेर, चीता, मतलब शेर और हाथी, गाय, बैल, शेर और गाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन उस स्थान पर जहाँ पार्वती ने तपस्या की है, वहाँ पर विरोधी स्वभाव वाले जानवर जैसे बिल्ली और चूहा, ये सारे जानवर प्रेम से रहने लगे। ये उनकी तपस्या का प्रभाव हुआ और वहाँ के पेड़ पौधे हमेशा फलों से लगे रहने लगे, क्योंकि वृक्षों को नित्य सींचती थी। तब पार्वती तपस्या के अतिरिक्त वृक्षों की सेवा भी करती थी। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों ने तपस्या में तत्पर पार्वती के आश्रम में जाकर शिव विषय अनुराग की परीक्षा ली। भोलेनाथ ने ऋषियों को आर्डर दिया, ऋषियों को आज्ञा दी, समझाया कि ऐसा करो कि जाकर के पार्वती की परीक्षा लो कि वो मुझसे अनुराग करती है, मुझे चाहती है कि नहीं। आप उनको दूसरा कोई उपाय बताओ, दूसरा दूल्हा बता दो पार्वती को, साथ दूसरे की तरफ आकर्षण पैदा हो जाए। तो सप्तऋषि गए, जा करके बताया कि मैं विष्णु से तुम्हारी शादी करा दूं, विष्णु में सारे गुण हैं और भोलेनाथ में कोई गुण नहीं है, इसलिए भोलेनाथ का प्रेम और तपस्या छोड़ दो। लेकिन पार्वती ने उल्टे उन ऋषियों को डांट फटकार लगाई और भोलेनाथ की प्रशंसा की कि मुझे तो ऐसा ही दूल्हा चाहिए जो निर्गुण हो, जिसमें कोई खासियत अच्छाइयां ना हो, ऐसा ही दूल्हा चाहिए। ये जब जीत पकड़ ली तब उनको भरोसा हो गया ऋषियों को कि ये परीक्षा में पास है। परीक्षा के बहाने जटल तपस्वी ब्राह्मण के वेश में पधारे। फिर उसके बाद भोलेनाथ गए स्वयं परीक्षा लेने। पहले ऋषियों को भेजा, फिर भोलेनाथ परीक्षा लेने गए। परीक्षा के बहाने उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया भोलेनाथ ने, और वो भी वहां पर गए और पार्वती को भोलेनाथ ने भी इसी तरह भोलेनाथ की खराबियां बताई और वे सुझाव दिया कि आप दूसरा कोई दूल्हा चुन लो। लेकिन पार्वती अड़ी रही। पार्वती ने अग्नि में प्रवेश किया भोलेनाथ के सम्मुख कि मैं दूसरा दूल्हा नहीं चाहती हूँ, भोलेनाथ नहीं मिलेंगे तो मैं अग्नि में प्रवेश किए जाते हूँ। और पार्वती ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि में प्रवेश करके पार्वती ने तपस्या के प्रभाव से
ऐसी तपस्या उसने की थी, या भोलेनाथ इतना प्रसन्न थे कि वो अग्नि में भी तपी नहीं और चंदन के समान, कमल के समान वो पवित्र और शीतल हो गई और पार्वती का शरीर आकाश में ऊपर की ओर उठने लगा। फिर भोलेनाथ जो है एक नाटक का वेश बना करके भगवान के पास, मैना के पास जाते हैं। वहाँ पर एक नाचते और गाते हैं भोलेनाथ। वहाँ पर एक सिंह, बाएं हाथ में सिंह, दाहिने हाथ में डमरू लेकर के और बैल की पीठ पर जाकर भोलेनाथ जाते हैं हिमालय। और वहाँ पर शिव जी को नट का वेश बनाया भोलेनाथ ने। नट के वेश में मेनका के पास जाते हैं, पार्वती की माँ के पास। पार्वती की माँ बैठी हुई स्त्रियों की टोली में पास से उनका नृत्य देखती रही। देवताओं के अनुरोध से फिर एक बार भोलेनाथ ने वेश बदला और इस बार वैष्णव ब्राह्मण के रूप में, विष्णु भक्त के रूप में गए। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में भोलेनाथ हिमालय के घर गए और शिव जी की निंदा करके पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से करने के लिए कहने लगे भोलेनाथ स्वयं। ये उसके आगे इतने में भी बात नहीं पूरी हुई, इतने परीक्षाएं पूरी नहीं हुई और परीक्षा के लिए फिर वशिष्ठ और मामला निपटाने के लिए, विवाह कराने के लिए वशिष्ठ और अरुंधति को भेजा और वशिष्ठ के साथ भी ऋषि मुनि गए तथा मेरुआज पर्वतों के समझाने पर मेरुआज पर्वतों को निमंत्रण बांट दिए। तो बुला लिया जो है हिमालय ने। तो हिमालय के जो मित्र थे वो भी मैना को समझा रहे हैं कि आप दुख ना मनाओ, वो भवन में न लेते। मैना जो है वो भवन में चली गई थी क्योंकि ब्राह्मण के बीच में जब भोलेनाथ गए थे तो मैना के सामने भोलेनाथ की बुराई भोलेनाथ ने बताई थी। इसलिए मैना दुखी हो गई थी कि ऐसे शरीर, ऐसे भूती विभूति लपेटने वाले, सब रखने वाले के साथ हम अपनी बिटिया नहीं ब्याहेंगी। वो रो रही थी। तब उसको रोना बंद कराने के लिए अरुंधति गई मनाने के लिए। स्त्री आसानी से मना सकती है, इसलिए वशिष्ठ ने अरुंधति को भेजा कि तुम इनका क्रोध शांत कराओ, इनका दुख शांत कराओ जो रो रही है विलाप। तो वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा मेरुआज पर्वतों ने मैना को समझाया और हिमवान को प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ पार्वती का विवाह निश्चित करवाया। ये मैना जब विलाप कर रही थी और उन्होंने अपनी पुत्री के सामने विलाप किया तो पुत्री ने भी मैना को समझाया कि मैया रो नहीं, जो लीलार में जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। मैना जो है पार्वती नारद को आप शब्द कह रही है, गालियां नारद को दे रही है और अपने आप को धिक्कार रही कि नारद के कारण ऐसा हुआ। तो पार्वती ने समझाया कि नहीं, नारद के बारे में कुछ मत कहो। ये सप्तऋषि भी गए समझाने। सप्तऋषियों के समझाने पर मैना जो है पार्वती का विवाह करने के लिए राजी हुई। और मैना जो है सप्तऋषियों के समझाने पर भी मैना पार्वती का विवाह न करने के लिए जिद पकड़ लिए। तब हिमाचल ने भी, पति ने भी उसको जाकर समझाया कि नहीं, ऐसा विवाह करना उचित नहीं है। शिव के पूजनीय स्वरूप का वर्णन हिमाचल ने उनके मैना के सामने किया है, पति ने पत्नी के साथ। भगवान शिव ने अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट किया तथा गंगा यमुना ने भगवान को, भोलेनाथ को सुंदर संवर दिया और आठों सिद्धि भोलेनाथ के आगे उस समय नाच रही थी। ये सारी बात हिमाचल ने मैना को समझाई कि गंगा यमुना इनके चमर डुलाती हैं, आठों सिद्धियां इनके आगे नाचती हैं तथा सिद्ध, उपदेवता और सभी मुनि वर रूप में, वरदान रूप में शोभित शिव के साथ प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं। फिर केली ग्रह वाले विवाह के बाद जो
घर होता है उसे केली ग्रह है। केली ग्रह में नूतन दंपत्ति शिव पार्वती, शिव जी पार्वती को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां गई और उनमें दिव्य नारियों में सरस्वती आदि थी। सरस्वती आदि ने उस केली ग्रह में प्रवेश किया तथा रत्नमय सिंहासन पर दंपत्ति दूल्हा और दुल्हन को विराजमान करके बिठा करके भगवान शिव बिठाया। उसी समय रति जो है दुखी मन से भोलेनाथ के पास गई कि आपने विवाह कर लिया है, लेकिन विवाह के बाद जो मन में विकार होना चाहिए, जो स्त्री प्रसंग की होना चाहिए, वो तो तभी होगा जब कामदेव हो, और कामदेव को आपने संसार से विदा कर दिया है, भस्म कर दिया है, इसलिए मेरे पति को पहले जीवित करो। रति ने जाकर ये प्रार्थना की भोलेनाथ से। रति की प्रार्थना पर मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मणी ने गिरजा को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया कि पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे जीवन बिताना चाहिए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वामी कार्तिक विमान से उतरकर हाथ में अपनी चमकीली शक्ति को लेकर तारकासुर को मारने के लिए दौड़ कर गए और तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया। तारकासुर का हनन करने वाले कुमार स्कंद, कार्तिकेय का दूसरा नाम कुमार स्कंद भी है, का देवताओं के साथ विमान में बैठ करके फिर शिव के समीप कैलाश पर्वत जाते हैं तारकासुर। सखियों के समझाने पर पार्वती द्वारा अपनी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाले चेतन पुरुष गणेश सखियों ने कहा, होता ये था कि भोलेनाथ पार्वती के पास हमेशा चले जाते थे। कभी कभी पार्वती और सखियां सरोवर में स्नान करती थी, तो सखियों ने निवेदन किया कि ऐसा कुछ उपाय करो कि भोलेनाथ हम लोगों के स्नान के समय ना आए। जब सखियां और पार्वती स्नान कर रही हो उस समय भोलेनाथ का प्रवेश कोई द्वारपाल रोके। सारे द्वारपाल जो है वो भोलेनाथ का पक्ष लेते हैं, सखियों की आज्ञा नहीं मानते हैं, न पार्वती की आज्ञा मानते हैं। तब पार्वती ने अपने महल से गणेश जी को प्रकट किया। पार्वती ने अपने शरीर के महल से गणेश जी का निर्माण किया तथा उन्हें अपना पुत्र कहकर के द्वारपाल के पद पर नियुक्त कर दिया। उन्हें दरवाजे में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर बैठा दिया। भोलेनाथ आए, इन्होंने रास्ता रोक दिया। एक छड़ी दे दी मैया पार्वती ने कि इस छड़ी से आप कोई भी आए उसे रोकना। द्वारपाल के पद पर नियुक्त गणेश जी से शिव जी ने लीला पूर्वक अपने गणों और देवताओं को युद्ध करने के लिए कहा। भोलेनाथ ने कहा कि ये हमारी बात नहीं मान रहा है और मैं समझा रहा हूँ कि तुम मेरे बेटा हो, और तब भी ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। तो शिव के गण उसको समझाने गए, देवता भी गए, और देवगण और देवता गणेश जी से युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तब भोलेनाथ स्वयं गए और भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया गणेश का। घोर युद्ध के पश्चात त्रिशूल से गणेश का मस्तक भोलेनाथ ने काट दिया तथा समाचार पाकर के स्नान में सखियों सहित सतपथ पार्वती घटनास्थल पर आई और बहुत सी शक्तियों को पार्वती ने उत्पन्न कर दिया। महाकाली का रूप धारण किया और ऐसा हुआ कि जैसे प्रलय हो रही हो, प्रलय को आज्ञा दे दी तथा शिव गण भयभीत होकर के उन महाकाली का रूप देख करके भाग खड़े हुए। देवताओं द्वारा शिव के स्मरण पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया गया, जल को पवित्र किया गया वेद मंत्रों से, और बालक के शरीर पर छिड़का गया तथा जल के स्पर्श से बालक चेतन, हाथी का सिर नाके लगाया और उसके बाद जल को मंत्र पढ़ करके
उसके ऊपर छिड़का गया तो बालक जीवित हो गया। गणेश जी मतलब जीवित हो गए। जल के स्पर्श से बालक का शिव इच्छा से चेतना युक्त होकर जीवित हो जाना और ऐसे जीवित हुए जैसे सोकर जगे हो। इस तरह से वो उठकर बैठ गए। फिर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि देवता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित करते हुए शंकर जी ने उन्हें अपने गणों का अध्यक्ष बनाया। महाभारत की युद्ध में सौम्य का नाम आता है, एक नाम आता है उपमन्यु का। उपमन्यु ऋषि के पुत्र थे, मुनि का नाम था व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद के पुत्र थे उपमन्यु। पूर्व जन्म में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में वो मुनि के बेटा के रूप में प्रकट हुए थे। शैशव अवस्था से माता के साथ मामा के घर में जंगल में रहते थे और बहुत गरीब थे। गरीब का मतलब साधन नहीं थे, भोजन के, दूध के, ये साधन नहीं। साधन न होने के कारण माता ने फिर उसने दूध एक दिन मांगा, जब भूख प्यास लगी तो दूध मांगा और माँ ने नकली दूध तैयार किया। नकली दूध आज वाला नकली दूध नहीं, आज तो केमिकल से बना देते हैं। जो खाद्यान्न होते हैं अन्न जैसे गेहूं वगैरह, इन्हीं अन्न को पीस दिया और पीस कर उसमें जल मिला दिया। वो जल, अन्न वाला जो जल था, वो जल उसको पीने को दे दिया। पी तो लिया उसने, भूख लगी थी तो पी लिया। पीने के बाद कहता है भैया ये दूध जो है असली शुद्ध दूध नहीं है, हमें शुद्ध दूध चाहिए, दूसरा दूध दो। तब बेटे को पुचकार कर उसे पीने के लिए दिया। बेटा ने माँ के दिए हुए दूध को पी लिया। फिर उपमन्यु बोला ये तो दूध नहीं है। इतना कहकर के बेटा रोने लगा। रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछी और पोंछ करके लक्ष्मी सही की माँ ने कहा बेटा हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, इस जंगल में दूध कहाँ से आए, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बिना किसी को, भगवान की कृपा होती है उसी को सकल पदार्थ जगमाही। सभी पदार्थ तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा हो। भोलेनाथ की कृपा के बिना दूध नहीं मिल सकता है। भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो दूध मिल जाएगा। ऐसा मैया ने समझाया और बेटा को समझ में आ गया कि भोलेनाथ कृपा करते हैं तभी दूध मिलता है, तभी अन्न मिलता है। तो भोलेनाथ की तपस्या के लिए उपमन्यु निकल पड़ा और जाके भोलेनाथ की तपस्या की उसने। पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया होता है वो वर्तमान जन्म में मिलता है और इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा मैया ने समझाया कि पूर्व जन्म में आपने दूध के लिए पुण्य नहीं किए है, ये दूध नहीं मिल पा रहा है। तो उसने कहा चलो अगले जन्म में मिले, लेकिन हम भोलेनाथ की तपस्या करके अगला जन्म सुधार ले। ऐसा उसका विचार हुआ। माता की बात सुनकर के उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गया और दूध क्या, वहां हिमालय में उसे वायु मिली, हवा पी करके उसने जीवन बिताया। तो हिमालय में तपस्या पर वो वायु भी कर रहे नहीं लगा। उन्होंने वहां पर उसने क्या किया, 8 ईंटा इकट्ठे किए और 8 ईंटा कर एक छोटा सा घरौंदा बना लिया और उसी के अंदर मिट्टी की एक मूर्ति, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, मिट्टी की पार्वती बनाई और उस के अंदर वो रख के वही छोटे जंगल से फूल तोड़ करके ले आया, पत्ती ले आया, फूल पत्ती
अगरबत्ती लाकर उसमें चढ़ा दी। इस प्रकार तपस्या पूजा हो कर रहा है। तो 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके पार्वती सहित शिव को आवाहन किया, आवाहन मंत्र बोले और इसके बाद जंगल के फल फूल पत्र पुष्प लेकर के भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस 5 अक्षर के मंत्र को जपने लगा। उच्चारण करके शाम शिव की पूजा करने लगा। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के बाद वह पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। उपमन्यु इस तरह बहुत समय बीता। दीर्घकाल तपस्या में बड़ी भारी तपस्या की। फिर वह उपमन्यु की तपस्या से सारा संसार संतप्त हो गया। ये वाक्य हर अध्याय में आता है कि जिसने तपस्या की उस तपस्या से देवता और संसार संतप्त हो जाता है, क्योंकि तपस्या करने वाले को अधिक फल मिलने की उम्मीद हो जाती है और संसार को उसकी तुलना में कम। तो इस कारण से तपस्या से पूरा संसार त्रिभुवन संतप्त होगा। सारे चराचर प्राणी, चर प्राणी और अचर प्राणी दोनों संतप्त हो गए। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की भक्त भाव, उपमन्यु में जो भक्ति भाव था उसको पता लगाने के लिए भोलेनाथ उसकी परीक्षा करने आए। परीक्षा करने के लिए क्या किया, भोलेनाथ ने एक अवतार धारण किया। उस अवतार का नाम हुआ सुरेश अवतार, क्योंकि भोलेनाथ ने सुरेश माने होता है इंद्र, इंद्र का रूप धारण किया और मैया पार्वती ने सची का रूप धारण किया और जो गण थे शिवगण वे सब देवता बन करके परीक्षा लेने के लिए गए। तो इस तरह से सुरेश देवता और हाथी, बैल के स्थान पर हाथी को लेकर के गए। तो इस तरह से उपमन्यु को समझाया कि आप इंद्र की पूजा करो, इंद्र बड़े देवता हैं। या मतलब इंद्र बन करके भोलेनाथ कहने लगे कि मैं इंद्र हूँ और आप मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मैं वरदान दूंगा। तो उपमन्यु ने कहा, उन्होंने कहा मुझसे वरदान ना मिलूं। तो कहने लगा मैं इंद्र से वरदान नहीं चाहता हूं, मैं तो भोलेनाथ से ही वरदान लूंगा। ये जिद पकड़ने इसने। तो बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित जब त्रिभुवन संतप्त होगा, देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की भक्त भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोले समीप आए। उस समय शिव ने इंद्र का, पार्वती ने सची का, नंदीश्वर वृषभ ने हाथी का तथा शिवगणों ने देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वरदान मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी कि हमें शिव जी की भक्ति प्रदान करो। फिर अपने को इंद्र बता करके शिव की निंदा की। भोलेनाथ ने शिव की कमियां बताने लगे। तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना मना कर दिया कि मुझे शिव से ही चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करने पर इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गया। वो उपमन्यु ने सोचा कि इसे इंद्र जिद पकड़ रहा है, तो इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ और स्वयं भी कहने लगा मैं भी मर जाऊंगा, और अपने मरने का उपाय उसने किया। उसने सोचा हम अपने शरीर को जला दे, क्योंकि भोलेनाथ तो प्रकट नहीं हो रहे, इंद्र सामने आया है, तो अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हुआ। इंद्र को फिर उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया, उसने उपमन्यु ने एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था अघोर अस्त्र। अघोर अस्त्र चलाया उपमन्यु ने, उस अस्त्र को नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो
की धारणा की उपमन्यु ने कि अग्नि की धारणा वो समय धारणा करने मात्र से अग्नि प्रकट हो जाती और वो जल जाता। ये बात जब मालूम हुई भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ ने उस अग्नि को शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ रूप में भोलेनाथ प्रकट हो गए कि मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं तो भोलेनाथ शंकर हूँ। और पार्वती भी प्रकट हो गई सची से, जो सची बनी थी। और वो नंदी वायु के रूप में वापस प्रकट हो गया। यानी और जो शिवगण देवता बने थे उन्होंने भी अपना रूप बदल करके शिवगण के रूप में प्रकट हो गए। तो इस तरह से अपने असली रूप में जब वो आ गए तो उपमन्यु को शांति मिली। फिर शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र मान लिया। शिव भोलेनाथ ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उसका मस्तक चूमकर कहा, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये पार्वती तुम्हारी माँ है, तुम्हें आज से सनातन कुमार की तरह कुमारावस्था मिलेगी। कुमारावस्था क्या है? तुलसीदास ने इसके बारे में लिखा है कि कुमार जो है यद्यप बहुत बूढ़े हैं, बहुत काल हो गए उनको, लेकिन वो 5 साल के बालक बने रहते हैं। यद्यप बहुकालीना, जबकि बहुत समय पुराने हैं, लेकिन फिर भी वो 5 वर्षीय बालक बने रहते हैं सनत कुमार। उसी तरह से उपमन्यु के लिए कहा कि आप भी 5 वर्ष के बालक ही बने रहोगे, भले ही बहुत समय बीत जाए। ऐसा सनत कुमारत्व भोलेनाथ ने उपमन्यु को दिया। और मैं तुम्हारे लिए दूध की चिंता थी, वो दूध के कारण जो है, दूध न मिलने के कारण तपस्या की थी। तो कहने लगे तुम्हारे लिए मैं दूध का सागर, क्षीर सागर उत्पन्न कर दे रहा हूँ। दूध का सागर, दही का सागर और शर्करा मधु का सागर देता हूँ। भक्ष्य भोज के लिए भक्ष्य भोज भी आपको सागर से मिल जाएंगे। और तुम्हें अमरत्व का आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अमर हो जाओगे, तथा अपने घरों में का राजा तुम्हें बनाता हूँ। यानी शिव ने अपने शिव गणों की एक टोली का राजा उसे बना दिया, यानी शिव गणों में शामिल कर लिया उपमन्यु को। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वरदान दिए, पाशुपत ज्ञान और व्रत योग का उपदेश दिया, प्रवचन की शक्ति दी तथा अपना परम पद शिवलोक अर्पित किया। तो दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर मस्तक छूंगा और पार्वती को सौंप दिया कि ये आपका बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से मस्तक पर हाथ रखा और उसे अक्षय, जो नष्ट ना हो, जिसका कुमारपन नष्ट ना हो, ऐसा वरदान अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर के उनके लिए पिंडी रूप एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर उत्पन्न किया। साथ ही योग संबंधी ब्रह्म विद्या भी प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम पर, उपमन्यु के आश्रम पर भोलेनाथ नित्य निवास करेंगे। इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और माता से सब बातें बताई। सुनकर उपमन्यु ने अपने माता को ये सारा वृत्तांत सुनाया, क्योंकि माता दूध नहीं दे सकी थी अभाव में। तो वो अभाव दूध नहीं दे सकी थी, किस तरह से इसने क्षीर सागर प्राप्त किया, किस तरह से भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त किया, वो सारा वृत्तांत माँ को जाकर के उपमन्यु ने बताया है। माँ भी सुखी हुई और इस तरह से ये भोलेनाथ का सुरेश अवतार, इंद्र बनने का अवतार, सुरेश अवतार की कथा है ये। फिर उसके बाद भोलेनाथ ने एक अवतार धारण किया जिसका नाम है किरात। किरात मतलब शिकारी, जो गोल बिल वनवासी शिकारी होते हैं उनको किरात कहते हैं। तो ऐसा एक किरात अवतार भी भोलेनाथ ने धारण किया है।
विराट अवतार ने। और अर्जुन जो है ने इंद्र के बेटा है अर्जुन, मतलब वैसे तो पांडु पुत्र कहलाते हैं, लेकिन तपस्या करने के कारण इंद्र के पुत्र भी कह रहा है। मां ने इंद्र की तपस्या की होगी कुंती। तो पिनाकधारी भोलेनाथ ने विराट अवतार धारण किया। उस अवतार में मोह नामक एक दैत्य था। मोह नामक दैत्य का वध भोलेनाथ ने विराट अवतार में किया है। और प्रसन्न होकर के अर्जुन को वरदान प्रदान किया। यानी विराट अवतार में अर्जुन और भोलेनाथ दोनों गए थे, दोनों ने मिलकर के वध किया था मोह नामक दैत्य का। एक बार दुर्योधन की कथा सबको मालूम है कि महाभारत में वो पांडव हार गए जुआ में और दुर्योधन जीत गया था। तो द्रौपदी के साथ जो है ये द्वैत वन में पांडव चले गए थे। वहां द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की और सूर्य देवता ने बटलोई दी थी, बर्तन, जिस बटलोई का आश्रय लेकर के भोजन की कमी नहीं पड़ती थी, जितना चाहे भोजन बनाते थे। दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। दुर्योधन ने सोचा कि दोपहर बाद ये सब भोजन कर चुके होंगे, ऐसे समय में दुर्वासा को पांडवों के पास भेज दें। हेलो, द्रौपदी के साथ द्वैत वन में पांडव चले गए। पांडव ने सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर के जीवन बिताया और मुनिवर दुर्वासा को छल करने के लिए छल के प्रयोजन से बदनीति से दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा कि ये इस समय जाएंगे और इस समय इनके यहाँ भोजन समाप्त हो चुका होगा। द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तो भोजन रहेगा नहीं तो खा नहीं पाएंगे। कृष्ण भगवान को बुलाया। कृष्ण भगवान ने एक साथ का टुकड़ा पत्ते का भोग लगाकर तपस्वी को तृप्त कर दिया। ये दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त जान करके वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का संकट दूर हुआ। इसके बाद कृष्ण भगवान ने पांडवों को एक राय दी, सलाह कि आप जो है शिव जी की आराधना करें। फिर व्यास जी गए और व्यास जी ने अर्जुन और पांडवों को शिक्षा दी कि आप भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें। तो व्यास जी के कहने पर शंकर की आराधना का आदेश देते हुए व्यास ने कहा कि शिव जी संपूर्ण दुखों का नाश करते हैं। दुख तो था ही, जंगल में भटक रहे थे। तो शिव जी की भक्ति करने से थोड़े समय में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि वे संसार में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे देते हैं, ये निश्चित है। इसलिए भुक्त मुक्त रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और साधुओं के आश्रय है। अब अर्जुन पहले
पूर्वक शिव की आराधना करे और वहां पर शस्त्र विद्या यानी शस्त्र विद्या का जाप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे और बाद में संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर सभी विघ्न नाश हो जाएंगे और शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। इंद्र इनको अर्जुन को इंद्र जो है शिव मंत्र देंगे, शिव दीक्षा। इसके बाद व्यास जी ने अर्जुन को बतला करके शस्त्र विद्या का उपदेश देने के लिए तैयार हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके बैठ करके व्यास जी से विद्या ग्रहण की और उदार बुद्धि व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ अर्जुन, अब तुम यहाँ से इंद्रकील पर्वत पर जाओ। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गए, वहां इंद्र की तपस्या करने लगे। इंद्र के पास समाचार देवताओं ने पहुंचाया कि पर्वत पर कोई तपस्या कर रहा है। इस प्रकार आशीर्वाद देकर के जब व्यास जी चले गए, शिव मंत्र का धारण करने से अर्जुन में अनुपम तेज व्याप्त हो गया। अर्जुन को देखकर पांडवों को निश्चय हो गया कि हमारी विजय होगी और अर्जुन को की तपस्या के लिए पर्वत पर भेजें। तब इंद्रकील को अर्जुन प्रसन्न होकर इंद्रकील पर्वत गए। गंगा के समीप मनोरम स्थान था इंद्रकील पर्वत। शिवलिंग का निर्माण करके वहां अनुपम इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन ने शिवलिंग का निर्माण किया। पर्वत पर अर्जुन ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पंखा से नहीं है हाँ इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उन्होंने। इंद्रकील पर्वत पे अर्जुन गए, जहाँ पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और भोलेनाथ का ध्यान लगाया। तीनों समय स्नान करके बारंबार जो है भोलेनाथ की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर होकर के अर्जुन ने शिरोभाग से तेज की ज्वाला इतनी तपस्या की कि अर्जुन के सिर से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के जो गुप्तचर थे सीआईडी, वो जो है डर गए और वो जाकर के सोचने लगे कि कौन आया है। ये सारा वृत्तांत उन्होंने इंद्र को बताया। गुप्तचरों ने इंद्र से कहा कि वन में एक पुरुष तप कर रहा है और वह पुरुष पता नहीं कि देवता है या ऋषि है या सूर्य है या अग्नि है, क्योंकि सिर से
अग्नि निकल रही है। उसी के पेट से संतप्त होकर के गुप्तचर इंद्र के पास पहुंचे हैं और गुप्तचरों ने कहा कि हमने उसका चरित्र आपसे बता दिया कि किस तरह से उसकी तपस्या के फलस्वरूप उसके सिर से अग्नि निकल रही है। वो अब जैसा इंद्र समझे ऐसा गुप्तचरों ने कहा कि महाराज जैसा आप समझे वैसा करें। तब गुप्तचरों के कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ मालूम हो गया कि अर्जुन किस लिए तपस्या कर रहा है। तब पर्वत रक्षकों को विदा करके वो जो गार्ड थे, गुप्तचर थे, उनको विदा कर दिया इंद्र ने और इंद्र जो है अर्जुन के पास गए। पहले इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा लेने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण का वेश, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया। उस समय उन्हें आया देख करके अर्जुन ने इंद्र की पूजा की और स्तुति की, मतलब उस बूढ़े ब्राह्मण रूप की पूजा और स्तुति की। यह अर्जुन ने पहचान लिया हो और इस पर ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे कि अर्जुन तपस्या से जग जाए। मतलब अर्जुन ने यद्यप पूजा प्रार्थना की ब्राह्मण जान करके, लेकिन उस ब्राह्मण के रूप वाले ने अर्जुन इंद्र ने कहा कि इंद्र की परीक्षा की पूजा मत करो। और इस तरह से इंद्र ने समझाया कि उसकी तपस्या से वो तपस्या ना करे, तपस्या से जग जाए। पर जब अर्जुन का निश्चय इरादा पक्का देखा, मजबूत इरादा, तब अपने स्वरूप में इंद्र प्रकट हो गए और अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र दिया और उसका जप करने की, शिव मंत्र के जाप का आदेश दिया, शिव मंत्र जाप की आज्ञा दी। इसके बाद अपने नौकरों के साथ अर्जुन सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश नौकरों को, सहायकों को दे दिया। इंद्र ने जो इंद्र के साथ गए थे उन सब से कहा आप अर्जुन की रक्षा करें। यहाँ पर अर्जुन से बोले, इंद्र भद्र, हे अर्जुन, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। जब भी राज्य करो तो आलस्य नहीं हो, उसमें राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, प्रमाद पूर्ण नहीं होना चाहिए। परंतु ये विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए बिना किए रहना चाहिए। जो भी साधना पूजा करे तो उसको धैर्य धारणा करना चाहिए कि हमें फल मिलेगा, भले देर में मिले, फल अवश्य मिलेगा। रक्षक तो भगवान भोलेनाथ हैं ही, वे संपत्तियां और फल और मोक्ष देते हैं, दोनों देते हैं, संपत्तियां भी और मोक्ष भी। इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। मुनि इस प्रकार अर्जुन को वरदान दे करके इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए भवन को लौट गए और महावीर अर्जुन ने भी इंद्र को प्रणाम किया और फिर भी मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार भोलेनाथ की तपस्या फिर से करनी। और वो भाई के जो काम है
करते थे तो उसको छोड़ लेते हैं। घर गृहस्थी की भी कुछ काम करते हैं। इतना महाजाल तो गृहस्थी का ही है। हाँ, महाजाल है घर गृहस्थी का। महाजाल है वो। हाँ बिल्कुल।